नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? क्या वो आपकी योग्यता की कमी है, समय की कमी है या फिर संसाधनों की? नहीं, हमारे ज्यादातर सपनों को जो चीज रोकती है वो है हमारा बिखरा हुआ ध्यान यानी लैक ऑफ फोकस। किताब मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस के लेखक सुमन हमें सिखाते हैं कि ध्यान केंद्रित करना एक कला है जिसे हम चाहे तो सीख सकते हैं, अभ्यास से निखार सकते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। चैप्टर 1, ध्यान की असली परिभाषा, व्हाट इज रियल फोकस। लेखक कहते हैं कि फोकस का मतलब सिर्फ किसी एक चीज पर देखना या सुनना नहीं होता, बल्कि ये एक आंतरिक प्रक्रिया है जहां आपका मन, शरीर और आत्मा एक साथ किसी एक लक्ष्य पर समर्पित हो जाते हैं। जब आप गहराई से किसी चीज में डूबते हैं तभी आप फ्लो स्टेट में पहुंचते हैं, जहां काम आसान लगने लगता है, वक्त का पता नहीं चलता और आप अपनी पूरी क्षमता से उस कार्य को करते हैं। यही सच्चा फोकस है। लेखक हमें बताते हैं कि आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम हर वक्त कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन उसमें पूरी तरह मौजूद नहीं होते। हम किताब तो पढ़ते हैं, लेकिन दिमाग कहीं और होता है। हम लोगों से बातें तो करते हैं, लेकिन फोन स्क्रीन से नजर नहीं हटती। यही अटेंशन डेफिसिट है जो हमें लगातार पीछे खींच रहा है। चैप्टर 2, डिस्ट्रक्शन का विज्ञान, साइंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन आज केवल एक आदत नहीं रह गया है, बल्कि ये एक एडिक्शन बन चुका है। लेखक बताते हैं कि हर बार जब हम फोन चेक करते हैं, हर बार जब कोई नोटिफिकेशन आता है, तब हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो हमें थोड़ी देर की खुशी देता है, जैसे सोशल मीडिया पर लाइक्स मिलना या वीडियो स्क्रॉल करना। लेकिन यही खुशी धीरे धीरे हमें शैलो बना देती है। हम गहराई से सोचना भूल जाते हैं। डीप फोकस हमारी पहुंच से दूर हो जाता है। सुमन कहते हैं कि अगर आपको सच में अपना ध्यान वापस पाना है तो पहले ये समझिए कि आपकी डिस्ट्रैक्शंस कहां से शुरू होती है। क्या आप हर सुबह उठते ही सबसे पहले इंस्टाग्राम खोलते हैं? क्या आप किसी भी काम के बीच बीच में 10 बार व्हाट्सएप चेक करते हैं? अगर हाँ, तो ये जरूरी है कि आप अपनी डे टू डे ट्रिगर्स को पहचानें और उन पर नियंत्रण पाएं। चैप्टर 3, मल्टीटास्किंग का भ्रम, द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग। आज लोग गर्व से कहते हैं, मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूं, लेकिन लेखक इसे एक मिथ मानते हैं। हमारे दिमाग की संरचना ऐसी नहीं है कि वो एक ही समय में 2 जटिल कार्यों को गहराई से कर सके। जब हम मल्टीटास्क करते हैं, जैसे मोबाइल पर चैट करते हुए प्रेजेंटेशन बनाना, तो हमारा ध्यान बार बार एक काम से दूसरे काम पर कूदता है। इसका परिणाम होता है ज्यादा समय, ज्यादा थकान और कम क्वालिटी। लेखक इसे कहते हैं अटेंशन रेसिड्यू, यानी जब आप एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं तो पहला काम पूरी तरह से खत्म नहीं होता, उसका थोड़ा ध्यान आपके दिमाग में रेसिड्यू की तरह चिपका रहता है, जिससे आपका दूसरा काम भी प्रभावित होता है। सिंगल टास्किंग की कला अपनाइए। एक बार में एक काम कीजिए, पूरी तरह उसी में डूब जाइए, तभी आपका काम तेज, गहरा और गुणवत्ता से भरपूर होगा। चैप्टर 4, माइंडफुलनेस और फोकस, माइंडफुलनेस एंड मेंटल प्रेजेंस। माइंडफुलनेस यानी जो अभी हो रहा है उसे पूरी तरह से महसूस करना। जब हम कोई काम करते हैं लेकिन मन कहीं और होता है, तो वो काम सिर्फ शरीर कर रहा होता है, आत्मा नहीं। लेखक सिखाते हैं कि ध्यान केंद्रित करने के लिए जरूरी है कि हम अपने अब में जिए। इसके लिए कुछ छोटे छोटे अभ्यास दिए गए हैं, जैसे हर सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करें। कोई भी काम करें तो उस दौरान पूरी सेंसरी अवेयरनेस रखें, जैसे खाना खाते समय स्वाद पर ध्यान देना। हर दिन कुछ मिनट बिना किसी डिस्ट्रक्शन के चुप बैठना। ये तकनीकें आपको अपने विचारों पर नियंत्रण देना सिखाएंगी और धीरे धीरे आपकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। चैप्टर 5, लक्ष्य और ध्यान का सीधा रिश्ता, गोल क्लैरिटी ब्रिंग्स फोकस। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो फोकस खुद ब खुद आ जाता है। सुमन बताते हैं कि बहुत से लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं,
लेकिन अंत में उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ खास नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिन की शुरुआत बिना किसी लक्ष्य के की। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं, हर सुबह 3 महत्वपूर्ण टास्क लिखिए, टॉप 3 प्रायोरिटीज। अपने गोल्स को छोटे मापनीय स्टेप्स में बांटिए। हर रात खुद से पूछिए, क्या मैंने आज अपने लक्ष्य की दिशा में कोई कदम उठाया? इससे आपका दिमाग अननेसेसरी चीजों से हटकर सिर्फ जरूरी कामों पर केंद्रित रहेगा। चैप्टर 6, डीप वर्क का अभ्यास, प्रैक्टिसिंग डीप वर्क। डीप वर्क एक ऐसी स्थिति होती है जहां आप बिना किसी बाधा के लंबे समय तक एक टास्क में डूबे रहते हैं। ये मॉडर्न एज की रेयर स्किल बन चुकी है। लेखक इस कॉन्सेप्ट को विस्तार से समझाते हैं और बताते हैं कि डीप वर्क ही वो रहस्य है जिससे दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे एलोन मस्क, बिल गेट्स और लेखक जेके रोलिंग अपने क्षेत्र में असाधारण बन सके। डीप वर्क को अपनाने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं। हर दिन एक समय ब्लॉक करें जहां आप किसी गहरे काम पर ध्यान लगाएं, जैसे सुबह 6 से 8 बजे। फोन को साइलेंट या फ्लाइट मोड में रखें। काम से पहले 1 मिनट आंख बंद करके इंटेंशन सेट करें। यह प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके दिमाग को हाई परफॉर्मेंस जोन में ले जाएगी। चैप्टर 7, डिजिटल डिटॉक्स, पावर ऑफ डिजिटल डिसिप्लिन। लेखक कहते हैं, टेक्नोलॉजी आपका सेवक होनी चाहिए, मालिक नहीं। लेकिन आज के समय में ज्यादातर लोग टेक्नोलॉजी के गुलाम बन चुके हैं। सुबह उठते ही फोन, खाना खाते वक्त स्क्रीन और सोने से पहले भी मोबाइल। इस डिजिटल ओवरलोड के कारण हमारा ध्यान इतना कमजोर हो चुका है कि 5 मिनट भी बिना स्क्रीन के बैठना मुश्किल लगता है। डिजिटल डिटॉक्स के लिए लेखक कुछ उपाय देते हैं। हर दिन 1 घंटे का नो स्क्रीन टाइम रखें। बेडरूम में फोन की जगह किताब रखें। सोशल मीडिया एप्स को फोन के मेन स्क्रीन से हटाएं। धीरे धीरे आपको फिर से अपने ही दिमाग की शक्ति का अनुभव होने लगेगा। अपने ध्यान के निर्माता लेखक सुमन अंत में कहते हैं, फोकस एक चॉइस है, आदत है और ताकत है जो हर इंसान के अंदर छुपी हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे बाहर लाना सीख जाते हैं और कुछ डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हैं। आप किस ग्रुप में रहना चाहेंगे, ये आज से, अभी से आप तय कर सकते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल माइंडसेट मास्टरी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अक्सर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या अपने जीवन में फोकस लाना चाहते हैं। याद रखिए, आपका ध्यान आपका भविष्य तय करता है।